शर्मा, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ जी, अपने बारे में बताइए सर। आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होते थे, आपने छोड़ दिया जी, और फिर आप टीचिंग करने लगे जी। तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? सो 1988 पहली बार AIPMT एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो मैं उस बैच से हूँ। तो मतलब आप ये समझिए जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम जब पहली बार हुआ था तो उसको क्वालिफाई करके मैंने मेरठ में एक LLRM मेडिकल कॉलेज है, उसको मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने अपनी मेडिसिन पास करी। उसके बाद में मैंने काफ़ी काम किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया। आई हैड अ वेरी गुड स्कोर, अ वेरी गुड रैंक इन फ्यू ऑफ द एंट्रेंसेज, लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने बहुत से दिल्ली के बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत काम किया। और अल्टीमेटली मैं आपको अपनी एक बैकग्राउंड बता दूं, आई एम अ सन ऑफ अ टीचर। सो मेरे फादर का, वो बहुत बड़े फिलोसफर थे। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम फ्यू ईयर्स बैक, बट ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। मैं उनको देखता था, वो जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे, दैट वॉज द बेसिक इन्फ्लुएंस ऑन मी। उसके बाद में जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, मेरे स्कूल डेज में, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं आपके ऊपर। तो मेरे को अपने कुछ मेडिकल कॉलेजेस के टीचर्स ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। आई वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड बाय देयर इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। और उसके बाद में जब मैंने इन लोगों से बात करी कि उनको क्या अच्छा लगता है बच्चों के बीच में रह के, तब मुझे पता लगा कि मेरा जो बेसिक मकसद था मेडिसिन में, वो ये था कि कुछ कम्युनिटी सर्विस की जाए। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो 30-40 पेशेंट्स रोज़ देख लूँगा, लेकिन अगर मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं और हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए सेलेक्ट हों और हर एक 40-50 पेशेंट्स को देख रहा है, देन द इम्पैक्ट वुड बी ह्यूज। तो जैसे कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पोटेंट वेपन दैट इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि लोग मुझे एज अ टीचर याद रखें। तो मैं ये भावना समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब मैंने बताया फादर, और ये आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सम अमेजिंग टीचर्स इन माई लाइफ। तो ये वो स्टोरी थी दैट ये जो मेरी कॉलिंग थी, ये जो मेरा पैशन था, ये मुझे लेके आया, एंड आई एम एंजॉइंग लाइफ बीइंग अ टीचर अगेन। सर, आप नीट प्रेप के साथ एसोसिएटेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या आपको यहाँ पे एक्साइट करता है? आप बहुत पैशन से यहाँ पे लाइव सेशन लेते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। व्हाट एक्साइट्स यू ऑन नीट प्रेप? देखिए, मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। मैं पढ़ा रहा हूँ करीब 20 साल से, तो 20 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत काम किया हरियाणा में, मैंने बहुत काम किया पंजाब में, दिल्ली में बहुत अमेजिंग काम किया। नाउ आई एम डूइंग वंडरफुली वेल विद माय ओन इंस्टीट्यूट्स एज वेल। फिजिकल सेंटर्स हैं मेरे पास, वी आर डूइंग अमेजिंग वर्क इन इट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता लगा कि ये जो मेरे होते आप ये देखिए, मेरे टाइम पर क्या होता था कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा, मैं बच्चों से कह रहा हूँ, वो बताएंगे जो टेलीफोन जैसी चीज़ थी, तो वो किसी कॉलोनी में किसी एक के घर पे होता था, तो सबकी कॉल्स वहीं पर आती थी। तो टेलीफोन वॉज अ बिग थिंग एक्चुअली। और उस टेलीफोन के लिए बल्कि परेशान हो जाता था वो आदमी जिसके घर में टेलीफोन लगा होता था, क्योंकि सबको बुलाना होता था। और मेरे देखते देखते ये टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है मेरे सामने। ये वो चीज़ है जिसको मेरी जनरेशन ने विटनेस किया है, कि हमने ये देखा है। आप तो उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। मेरे सामने ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं और इतनी एक्साइटमेंट हुई, इतना मेरे को एक ये फैसिनेटिंग लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये वो वेपन है अगेन, जो कि इस एजुकेशन को उन लोगों तक पहुँचाएगी जहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहा है। तो बेसिकली मेरे को ये पता था कि द फ्यूचर इज़ ऑनलाइन, क्योंकि एवरी स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली विल नॉट हैव एन एक्सेस टू अ गुड क्वालिटी टीचर। एंड बिलीव मी टू गेट थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम यू रिक्वायर क्वालिटी फैकल्टी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑप्शन, और जो ऑनलाइन ऑप्शन की बात है, और बहुत से मेरे पास ऑफर्स थे। मतलब लेट अस नॉट, आई शुड नॉट से दैट, बट मतलब लोगों का मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं बायोलॉजी में अपने आप को ये कह सकता हूँ कि फेयरली वेल एस्टेब्लिश्ड हूँ, और आप समझ सकते हैं बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि मैं किसके साथ अपना टाइम लगाऊँ। तो मुझे ये बहुत अच्छी तरह से बात पता थी। जब मैं नीट प्रेप प्लेटफॉर्म की टीम के आप लोगों के साथ में आया, तो मैंने ये जो प्रोफाइल देखा आप लोगों का, तो मैंने देखा ये IITians हैं, हार्वर्ड से रिटर्न्ड एक आदमी है,
दीज आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। और जब मेरी पहली बार बात हुई नीट प्रेप की टीम के साथ में, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब मेरी पहली बात हुई इन लोगों के साथ में तो इन्होंने ये कहा कि सर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो बच्चों के लिए एजुकेशन आसान हो जाए और जो वो सोशल हायरार्की में इस एजुकेशन से ऊपर जाना चाहते हैं और उसके लिए जो उनको जो वेपन्स चाहिए वो हम उन तक पहुंचा पाएं ताकि ज़िंदगी में उनका भला हो। तो ये जब मेरे को बात सुनने में हुई तो मेरे को एक गूज पिंपल्स आप कह सकते हैं कि मेरे पास पहली बार कोई आदमी ये कहता हुआ आया कि सर वो क्या करें जिससे बहुत पैसा आए, उसके बजाय ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ऐसा क्या करें कि जिससे बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी आसान हो, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो वहीं मुझे समझ में आ गया कि ये फ़र्क एक प्योर बिजनेसमैन और एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन में हो सकता है। ऑब्वियसली नोबडी इज़ रनिंग अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए मेहनत से काम कर रहे हैं, लेजिटिमेटली मनी बना रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि प्राइमरी रीज़न कुछ और था। प्राइमरी रीज़न ये था कि हम उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, द बेस्ट ऑफ द टीचर्स एट ए प्लेटफॉर्म, और उन लोगों को जो कि अनफॉर्चुनेटली शायद इतने प्रिविलेज नहीं हैं उन तक हम ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में ताकि उनका भला हो। और उसके बाद में वी विल सी टू इट दैट हाउ वी मेक इट अ बिजनेस मॉडल। सो दिस इज़ द इंटेंट ऑफ द टीम, जिसकी वजह से ये वो प्राइमरी रीजन था। उसी दिन मैंने समझ लिया था कि वॉट एवर मे बी द बिग नेम्स, वॉट एवर मे बी द पीपल हु आर अप्रोचिंग मी, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम विद नीट प्रेप प्लेटफॉर्म। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई जॉइंड नीट प्रेप। थैंक यू सो मच सर। आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज। आपकी डॉटर अभी 11th में है? जी। नीट की तैयारी कर रही है? नीट की तैयारी कर रही है। आप तैयारी करा रहे हैं? मैं तैयारी करा रहा हूँ। क्या एडवाइस देते हैं उन्हें? देखिए डॉटर्स आर वेरी प्रेशियस, है ना। तो आपके पेरेंट्स के लिए आप सबसे कीमती चीज़ हैं और मेरे लिए भी आप समझ सकते हैं। इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड द स्माइल ऑन माई फेस। तो जब भी डॉक्टर का जिक्र आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने उसको 2-3 बातें बहुत ज़रूरी बताई। मैंने उससे पहली बात तो ये कहा, बेटा बिकॉज यू आर डॉटर ऑफ डॉक्टर एन.के. शर्मा दैट डज नॉट मीन दैट यू विल बी सेलेक्टेड। पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए, क्योंकि हो क्या रहा था कि बचपन से जब वो बड़ी हो रही थी, बिकॉज आई वॉज अ फेयरली एस्टेब्लिश्ड बायोलॉजी टीचर, हर एक आदमी उससे कहता था इसका तो मेडिकल में हो ही जाएगा। तो ये एक अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये ऐसा होता नहीं है। तो ये मैंने उसको समझाया कि दिमाग में क्लटर को क्लियर करो, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। पहली चीज़ तो मुझे बताइए कि वाई आर यू गोइंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस? वी शुड बी एब्सोल्युटली श्योर. Is it something that you really want to do, or is it something that actually you know only about because you have been brought in an environment and therefore it becomes a natural choice? So मैंने पहले दिन तो बैठ करके उसके साथ में खूब कैरियर काउंसलिंग करी, उसको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस बताए, मॉनिटरी भी बताया, सारी चीज़ें बताई, टाइम टेकन है, टाइम टेकिंग की बात बताई, सारी बात बताई। और हमने सबसे पहले एनालाइज किया कि ये कैरियर वेदर ये उसके सामने मैंने पूरा एनालिसिस रखा और उसने फिर उसको मैंने एक टाइम दिया कि फिर वो मुझे बताए कि उस क्या करना चाहती है, क्योंकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन इज क्रिटिकल. इट शुड नॉट बी आउट ऑफ जस्ट अ शेयर व्हाट यू कैन से इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए. जब ये डिसाइड हो गया कि मेडिसिन एक कैरियर है, तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए आप फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए. एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए. होगा कि नहीं होगा दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि होगा कहाँ. तो मैं तो शुरुआत ही बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से करता हूँ. तो मैं ये मानता ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा. नहीं होगा कैसे नहीं होगा? अगर मेरे को पता है कि मुझे ये काम करना है और मेरे पास टाइम है, तो मेरे को पता है कि ये काम तो होके ही रहेगा. और उस एंग्जाइटी को आप छोड़ दीजिए. आप फ्यूचर की एंग्जाइटी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आप फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं आज एक मेहनत करके. सो डू नॉट थिंक अबाउट द पास्ट, डू नॉट बी अ स्लेव ऑफ द प्रेजुडिसेस. आपके दिमाग में जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं, एंग्जाइटी मत रखिए फ्यूचर की, और प्रेजेंट में सोचिए क्या करिए. फिर हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया कि देखिए देयर इज एन एग्जाम टू क्वालिफाई. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ नीट एंट्रेंस एग्जाम. देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस टू डू दैट, एंड दैट प्रोसेस हैज सम स्टेप्स. और फिर मैंने उसके सामने चॉक आउट किया कि ये पूरे के पूरे स्टेप्स हैं. अगर इन सब पर टिक होगा, देयर इज नो रीजन दैट यू विल नॉट बी सिलेक्टेड. हाँ, अगर
इनमें से कुछ पे टिक नहीं हुआ, अगर आप कल को सेलेक्ट नहीं होते तो पीछे मुड़ के आप देख लीजिएगा, देयर विल बी अ कॉज एंड इफेक्ट। कहीं ना कहीं ये जो टिक्स आपने लगाने थे ये टिक नहीं लगे होंगे और वो वजह बनेगी। किस्मत कोई चीज़ नहीं होती, बुरा वक्त किसी को नहीं कहते, आपकी कहीं ना कहीं आपने कोई कमी छोड़ी होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। सो इसको करने के बाद में अब बेसिकली मैं जब मेरे फादर के पास जाता था, मैं ये कहता था मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो मुझे ये कहते थे डोंट टेल, शो मी। तो एक्शन इज ऑल एवरीथिंग, एक्शन इज एवरीथिंग। तो एक प्लान बना लेते हैं कई लोग, उनको प्लानिंग पैरालिसिस होता है, उसको एक्शन में करना चाहिए। नाउ वी आर इन एन एक्शन मोड और हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें फीडबैक्स आते हैं और हमारे पास टेंजिबल रिजल्ट्स आते हैं, स्मार्ट गोल्स हमने बनाए हुए हैं और उसको एक टाइम बाउंड तरीके से हम क्या करते हैं। और ऑब्वियसली फन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ योर लाइफ। और होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, पर जो अभी टाइम आपके पास है वो दोबारा नहीं आएगा। इसको खुश रहते हुए, खूब एंजॉय करते हुए काम को कीजिए, इट विल नॉट बी अ प्रेशर। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं जो मैंने उसको बताई एंड वी आर डूइंग वेरी वेल एंड शी इज़ एंजॉइंग लाइफ एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए। जी जी जी। बच्चों का सवाल है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा सर, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा। अब नीट क्रैक कैसे करें? 3, 3.5, 4 महीने बचे हैं, तो कुछ ट्रिक्स बताइए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उन बच्चों के लिए पूछ रहे हैं जो अभी नीट लिखने वाले हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका मतलब उन्होंने 11th की है, 12th की है। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मैंने अपनी बिटिया को कहा कि फ्यूचर की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपने बारे में समझिए। आपने 11th की, आपने 12th की, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपने 100% क्या पढ़ी होगी एनसीईआरटी। आपने 11वीं पास कैसे करी? इसका मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने 12th में भी एनसीईआरटी पढ़ी है, फिर भी आपको ये लगता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। पहली बात तो ये गलत है, इसको दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, नीट एंट्रेंस एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपने अपनी स्कूल के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ी है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये आप सोच रहे हैं। ये जो सोच है हमारी हमें कमज़ोर बनाती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। आप रोज़ सुबह एक बार शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ये कह सकते हैं कि क्या बात है तेरी, यू आर अमेजिंग। अपनी तारीफ़ करना सीखिए, दूसरे नहीं करते, खुद की तो करें कम से कम। हमारी ये बात समझ में, ऐसा नहीं है, ये आपकी फैलेसी है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेज कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कहेंगे कि जी उस तरह से नहीं पढ़ा जैसे कि एक फॉर्मेलिटी के लिए, जिसे नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कहते हैं, कि जिसे एक पैराफ्रेनेलिया कहते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ा। तो मैं आपसे कहूँ कि ऐसा है नहीं कि आपने नहीं पढ़ा। आप उठाइए उन चैप्टर्स को, उठाइए, आप देखेंगे कि ये जो 38 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, 15-20 चैप्टर्स तो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, आपने तो 50% नीट की तैयारी की हुई है। डू नॉट क्रिएट एंग्जाइटी, डू नॉट क्रिएट एंग्जाइटी। दूसरी चीज़ ये है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेइंग मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव लॉस्ट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट यू आर लेफ्ट विद। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका खो क्या गया है, जरूरी ये है कि बचा क्या है। तो अब आप ये ध्यान रखिए, बचा क्या है। हमारे पास बहुत टाइम है, अभी 3 महीने टाइम है। पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए कि बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी वीकनेस है। एक प्रॉपर ये जो पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट, ये जो 3 महीने को आप मैनेज कीजिए, इसको जुडिशियसली अपना इस्तेमाल कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, आप नीट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दिमाग में कभी ये मत लाइएगा कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ये बात गलत है। आपने 11th कर ली, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने 12th खत्म करने वाले हैं, बहुत अच्छा काम किया है, आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ये बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं हो सकता, और नीट एंट्रेंस एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस तरह की फॉल्स परसेप्शन अपने बारे में मत रखिए।